विश्वानदेव सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांशस्तनूभिर्वशेम देवहितमदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 41वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। छंद त्रिष्टुप और मंत्रद्रष्टा ऋषि वामदेव गौतम तथा देवता इंद्रा वरुण हैं। शीर्षक पहले मंत्र का है इंद्र और वरुण देवों के प्रसन्न करने विषयक आतुरता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्राको वां वरुणासं नमापस्तव हविष्मां अमृतो न होता यो वां हृदि क्रतुमां अस्मदुक्तः पस्पर्शदिन्द्रावरुणा नमस्मान्। इस प्रथम मंत्र में इंद्रा वरुण विषयक स्तुति है। अब दोनों देवों के विषय में तो हम पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा यह कह देना आवश्यक है कि इंद्रा वरुण क्यों कहा गया है। तो ऋग्वेद में देवयुग्म विषयक कई स्तोत्र हैं, कई सूक्त हैं, जैसे इंद्राग्नि, इंद्रासोम और मित्रा वरुण, द्यावा पृथ्वी, ये सब युग्म देव हैं, यानी दो देवों की एक साथ ही स्तुति की गई है। तो यद्यपि इंद्र तो अलग देव हैं, वरुण अलग देव हैं, दोनों ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देव हैं। इंद्र तो देवाधिदेव हैं, सबसे उत्तम देव हैं। वरुण का भी कुछ कम ऊंचा स्थान नहीं है। वरुण जो हैं उनका जल में निवास है। ये निशाभिमानी देव हैं, मतलब निशाकृत प्राणियों के समस्त कृत्यों को ये देखते रहते हैं, उसका हिसाब किताब होता है। लेकिन इससे ये मतलब अंकित करते हैं प्रथम, और बाद में फिर अन्य देव शक्तियों को समर्पित किया जाता होगा, जिसके कारण जिसके फलस्वरूप मनुष्य को उसके शुभ अशुभ कर्मों का फल मिले। तो यहाँ पर इंद्र और वरुण दोनों की मिली हुई स्तुति है। तो अब इंद्रा वरुण कहा गया है। ये दो के मिलने से जो समास होता है द्वंद्व समास होता है। ये वैदिक द्वंद्व है, इसलिए इंद्रा वरुण कहा गया। लौकिक संस्कृत में अगर समास होता तो इंद्र वरुणों कहा जाता, लेकिन वैदिक द्वंद्व है, इसीलिए इंद्रा वरुण कहा जाता है, मित्रा वरुण कहा जाता है। थोड़ा व्याकरण में अंतर है। तो वरुण देव का भी बड़ा महत्व है वैदिक। इनको भी असुर कहा गया है। जो ऋग्वेद के शक्तिशाली, परम शक्तिशाली देव हैं, उनको असुर कहा गया है। उसमें जो ये वरुण देव हैं, इनको महत असुर कहा गया है, बहुत बड़ा असुर। तो असुर से मतलब प्राणवान। बाद में संबोधन यह पदवी असुरों ने हठपूर्वक ले ली, तो देवता अपने को सुर कहने लगे। तो महत असुर वरुण देव को कहा गया है। और वरुण देव का महत्व तो आज भी है। यद्यपि वैदिक देवताओं की पूजा पद्धति तो बस अब वही आहुति देने तक रह गई है। उसमें भी कुछ देव हैं, अग्नि है,
मरुतः इंद्र को भी आहुति दी जाती है, लेकिन वरुण को स्थापित किया जाता है। कलशे में वरुण का स्थान आज भी यज्ञों में, चाहे जिस प्रकार का शुभ कार्य हो, कथा हो, भागवत हो, उसमें कलशे में वरुण को स्थान दिया जाता है। तो इनकी महत्ता का सूचक है, जो कि तमाम युग के उतार चढ़ाव में भी किसी न किसी रूप में सनातन पूजा पद्धति में सम्मिलित हैं। और जैसा आप सब जान चुके हैं कि पहले केवल एक भाषा थी, संस्कृत, और वो समय के अनुसार पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में छिटकती गई। तो सबसे निकट के पारसी इनके थे। ये सब भाई ही हैं आपस के। परिवार बढ़ा तो बढ़ते गए। तो ज़ेंदावेस्ता एक पारसियों का धर्म ग्रंथ है, जैसे हमारे यहाँ ऋग्वेद है। तो उसमें उनका सबसे बड़ा देव अहुरमज़दा है। विद्वानों का कथन है कि यही ऋग्वेद का असुर महत जो है, वह ज़ेंदावेस्ता का अहुरमज़दा बन गया। क्योंकि जो ईरानी आर्य हैं, अब हम आर्य शब्द उनके आगे नहीं लगाते हैं, उनको ईरानी आप पर्शियन इस तरह से कह देते हैं, लेकिन वो भी आर्य ही हैं। और ज़ेंदावेस्ता और ऋग्वेद की भाषा में, व्याकरण में बहुत कुछ मिलता है। देवता भी ऋग्वेद के ही अधिकांश ज़ेंदावेस्ता में हैं। और जैसे ऋग्वेद का प्रधान देवता इंद्र है, वैसे ज़ेंदावेस्ता का प्रधान देवता अहुरमज़दा है। तो अहुरमज़दा का असुर महत ही का बिगड़ा हुआ रूप है। ईरानी लोग या पारसी लोग सा को ह कहते हैं, इसीलिए सिंधु को वो हिंदू कहते हैं। तो इसीलिए असुर को अहुर वो कहे, और मज़दा महत का मज़द हो गया। तो अंतर जो है वो स्पष्ट हो जाता है भाषागत। एक ही भाषा स्थान भेद से अपना रूप बदलती रहती है, ये तो हम स्पष्ट रूप से जानते हैं। तो कहने का मतलब कि ये इंद्र और वरुण दोनों ऋग्वेद के महान देवता हैं। इनकी अलग अलग स्तुतियाँ भी हैं, लेकिन यहाँ पर इनका युग्म रूप स्तुत्य किया गया है। तो इंद्र के विषय में पर्याप्त जान चुके हैं। वरुण के विषय में पहले भी प्रकाश डाला गया, आज भी थोड़ा डाला गया। तो ये वैदिक द्वंद्व के हिसाब से इंद्रा वरुण हो गए। तो ऋग्वेद में 8 ऐसे संपूर्ण सूक्त हैं जिनमें इंद्र और वरुण देवों की मिलित स्तुति की गई है। उन 8 में से एक सूक्त यह भी है, जो कि चतुर्थ मंडल का 41वां सूक्त है। इसमें इंद्र और वरुण देव को कौन सा सूक्त अधिक प्रिय है और कौन उनको प्रसन्न कर सकेगा, इन 8 सूक्तों में से कौन से सूक्त, कौन से मंत्र उन्हें अधिक रुचिकर होंगे, जिसके कारण वे हमारे अनुकूल हो जाएं, 2 प्रमुख शक्तियां हमारी बन जाएं। यही तथ्य इस मंत्र में उजागर हुआ है। इंद्रा वरुणा, हे इंद्र और वरुण देव, अस्मत् उक्तः, माने हमारे द्वारा कहे गए उच्चरित, कह स्तोत्र, वह कौन सा स्तोत्र है
जो वाम हृदय पस्पर्शत, वाम माने तुम दोनों के हृदय को छू ले, यानी अधिक प्रभावशाली और तुम्हें प्रसन्न करने वाला हो, वह कौन सा भला सूक्त है। और अमृतः हविष्मान होता ना, जो सूक्त अमर हो, और हविष्मान होता, हविष्मान होता से मतलब हुआ कि हव्य को ग्रहण करने वाले होता, आवाहक जो अग्निदेव हैं। अग्निदेव को होता भी कहा गया है। नहीं, होता कहते हैं वो पुरोहित जो कि देवों का आवाहन करता है पहले, उसको होता कहते हैं। तो अग्निदेव भी देवावाहन करते हैं, देवों को बुलाते हैं, देवदूत हैं, इसलिए इनको होता कहा गया है। और ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में ही यह बात कह दी गई है कि अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋतुजम होतारम रतधातमम। तो होता इनको कहा गया है। तो 9 माने समान होता ना, तो वह कौन सा अमर स्तोत्र है जो कि हविष्मान होता 9 तेजस्वी अस्ति, जो कि हविष्य ग्रहण करने वाले देवदूत अग्नि की भांति तेजस्वी है। तो वह हम स्तोत्र जानना चाहते हैं। कह स्तोत्र, वह कौन सा स्तोत्र है जो वाम सुमनम आपह, वाम माने तुम दोनों को, सुमनम माने सुख, तुम दोनों के सुख का कारण बने, जिससे से आप प्रसन्न हो जाओ। सुमन माने सुख होता है। तो यह भाव प्रायः तमाम भाषाओं में व्यक्त हुआ है। हिंदी में भी अनेक स्थान पर आनंद रूप भगवन किस भांति तुमको पाऊं, तेरे समीप स्वामी किस भांति से मैं आऊं, क्या तुम्हें चढ़ाऊं, कैसे तुम्हें मनाऊं, जिससे आप हमारे अनुकूल शीघ्र हो जाओ। तो यह भक्ति भरी उक्ति प्रायः भक्त के हृदय में उत्कट अभिलाषा के रूप में प्रकट होती रही है। तो वही उत्कट अभिलाषा कि अपने आराध्य इंद्र और वरुण देव से हम कैसे मिलें, वह कौन सा स्तोत्र है जो उनको प्रभावित करके हमारे अनुकूल उन्हें बना सकता है, जिससे कि वे हमें हमारा अभीष्ट प्रदान कर सकें। तो इस जिज्ञासा से भरा हुआ यह जो है मंत्र है। हे इंद्र तथा वरुण देव, हम विचार पूर्वक, नम्रता पूर्वक कौन सा स्तोत्र उच्चरित करें जो तुम दोनों के हृदयों को छू ले। अमर और हवि से प्रज्वलित अग्निदेव के समान तेजस्वी वह कौन सा स्तोत्र है जो तुम्हें सुखी और संतुष्ट कर सके, ताकि हम आपसे अभीष्ट प्राप्ति करने में सक्षम हो सकें। हे इंद्रदेव, हे वरुण देव, वह स्तुति कैसी हम गाएं जो तुम दोनों के हृदयों को छू ले तुम में सुख उपजाए। हवि से प्रज्वलित अग्नि सम है वह भला, हवि से प्रज्वलित अग्नि सम है वे भला कौन सी स्तुतियाँ जो तुम्हें कर सकें सुखी और संतुष्टि भर सकें जो भारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 41वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव गौतम, छंद त्रिशुप और देवता इंद्रा वरुण है। शीर्षक है इंद्र वरुण की भक्ति का सत परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्राहजो वरुणा चक्र आपे देवो मर्तः सख्याय प्रजस्वान्
सहन्ति वृत्रासमिथेषु शत्रो नमो महद्भ्यः सप्रशृण्वे। इस दूसरे मंत्र में इंद्र और वरुण देवों की प्रसन्नता का प्रतिफल क्या होता है, इसका कथन है। तो यह मर्तः माने मनुष्य या मरणशील प्राणी, तो मनुष्य तो मरणशील ही है, इसीलिए वह मर्त कहा जाता है। तो यह मर्त्य जो मरणशील मानव प्रेस्वान माने हविष्यान्न अर्थात आहुति को इंद्र और मरुत देवों को चढ़ाता है। सख्याय माने उनकी मैत्री, उनकी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए वह मनुष्य इंद्र और वरुण देवों को आपी चक्रे, आपी कहते हैं बंधुत्व, उन दोनों देवों को अपना बंधु बना लेता है। वह सह वृत्ता हंति, वो वृत्त को हंति माने मार डालता है। तो वृत्त तो वृत्तासुर को कहते हैं, और वृत्त कहते हैं घेरा डाले हुए। तो घेरा डाले हुए जो पाप पुंज हैं, वे जो पीड़क हैं और जो मनुष्य के जीवन में क्लेश अशांति लाते हैं और घेरा डाले पड़े हुए हैं, घेरे हुए हैं मनुष्य को, उन पापों को वह इंद्र और वरुण को आहुति चढ़ाने वाला, उनकी प्रार्थना करने वाला, उनसे भक्ति भाव भरा नाता जोड़ने वाला व्यक्ति उन प्रबल पाप के घेरा डाले हुए शत्रुरूप व्याधियों को नष्ट कर देता है। तो पाप तो पीड़क होता ही है, पाप की परिधि भी बड़ी व्यापक है, इसीलिए यहां घेरा डाले पड़ा हुआ है। यह शब्द कहा गया है, मनुष्य घेरा रहता है पापों से, इसलिए पाप की संख्या बहुत बड़ी है। जैसा हम कहते आए हैं कि पाप क्षण क्षण में होता है, यदि मनुष्य सावधान न रहे, मन से, वचन से, कर्म से हमने किसी का अनिष्ट चिंतन किया, किसी को निरर्थक अपशब्द कह डाले, वचन द्वारा, कर्म द्वारा किसी के निर्दोष के पथ को रोकने की, उसे सताने की चेष्टा की, तो सब पाप ही होता है। तो मन से, वचन से, कर्म से पाप होते रहते हैं और उनकी संख्या अधिक होती है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, डाह, ये सब शत्रु हैं जो मनुष्य को घेरे रहते हैं और इन्हीं के परिणाम स्वरूप वह अशांत रहता है, कभी सुख की नींद सो नहीं पाता है। मनुष्य इनको अपना मित्र माने रहता है, लेकिन ऋषि कह रहा है कि ये तुम्हारे शत्रु हैं, क्योंकि शत्रु वही है जो कि जीवन में सुख चैन से न रहने दे, सताता रहे। तो तरह तरह के जो कुप्रवृत्तियां हैं, खाने की, पीने की और देखने की, सुनने की, चिंतन की, वे सब पाप के अंतर्गत ही आते हैं और मनुष्य के हृदय में घेरा डाले पड़े रहते हैं, उसे सताते रहते हैं। तो एक ही शत्रु काफ़ी है। जब अनेक शत्रु घेरे रहते हैं और एक समूह बनाए रहते हैं तो उनसे निपटना बड़ा कठिन होता है। लेकिन यहाँ पर ऋषि कह रहा है कि जो इंद्र और वरुण की भक्ति करता है, उनकी प्रार्थना करता है, उनको आहुति चढ़ाता है, उनके शरणागत हो जाता है, उसके वे सब घेरा डाले हुए वृत्त वही घेरा डाले हुए विविध शत्रु
नष्ट हो जाते हैं और वह उनको हंत माने मार डालता है। यह शक्ति उसमें आ जाती है इंद्र और वरुण देवों की कृपा से। तो समिधेषु शत्रुन, समिध कहते हैं, समिथ शब्द है या समिध भी होता है, वो आता है युद्ध के लिए। तो युद्ध के बहुत पर्यायवाची हैं ऋग्वेद में, और युद्ध भी बहुत रूप में करना पड़ता है रोटी रोजी के लिए, अपने रक्षा के लिए, अपने प्रगति के लिए, स्वस्थ शरीर बनाने रहने के लिए। तो इस प्रकार से यह जीवन जो है वो संघर्षों भरा होता है और इसे समिध कहा गया है। तो वह जीवन युद्धों में शत्रुन माने शत्रुओं को मार गिराता है। महत भी अवे भी, महत माने महान और अवे भी माने रक्षा साधन। तो उस इंद्र वरुण के भक्त उपासक के पास बड़े बड़े रक्षा साधन हो जाते हैं और रक्षा साधनों के कारण उसकी रक्षा होती रहती है। तो आहुति से युक्त होकर जो व्यक्ति, जो उपासक इंद्र तथा वरुण देवताओं की मित्रता प्राप्त कर लेता है, उनको अपने अनुकूल बना लेता है, उनसे बंधुत्व जोड़ लेता है, वह व्यक्ति घेरा डाले पड़े पापों को, शत्रुओं को विनष्ट करने में सक्षम हो जाता है। युद्धों में शत्रुओं का वो संहार कर डालता है तथा महान सुरक्षा साधनों के कारण वह जगत में विख्यात हो जाता है। यानी संपूर्ण रूप से वो सुरक्षित होता है, समृद्ध होता है और यश प्राप्त करता है। कौन? जो इंद्र और वरुण देवों की अनुकूलता प्राप्त कर लेता है, उनसे बंधुत्व जोड़ लेता है उपासना साधनों से और अपने जीवन को अनुकूल बना करके, सक्षम बना करके, सदाचरण का पालन करके उसको बड़ा ही सुखद परिणाम मिलता है, जैसा मंत्र में कहा गया है। इंद्र वरुण के सख्य हेतु जो मानव यज्ञ रचाता है, यज्ञ का मतलब यह यज्ञ तो हुआ ही, साथ ही साथ जितने सत्कर्म हैं वे सब यज्ञ ही हैं। तो उसे समर्पित करके करना चाहिए, ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ। अहम भाव जहाँ आया तहाँ यज्ञ जो है वह अधूरा हो जाता है, उसका प्रभाव अल्प हो जाता है। इसलिए समर्पण होना चाहिए। कोई भी महत् कार्य हम करें तो उसको देवार्पित करें, और देवार्पण जब हो जाता है तो वह उस कृत्य का विशेष महत्व हो जाता है। जैसे सामान्य मिष्टान या लड्डू आदि हम चढ़ाते हैं देव को, तो जब तक नहीं चढ़ाए रहते तब तक वो सामान्य रहता है, लेकिन जब चढ़ा देते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है, उसका अलग महत्व हो जाता है, उसको हम भूमि में गिरने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से कर्म तब तक सामान्य कर्म ही बना रहता है जब तक वह देवार्पित नहीं होता है। इसलिए ऋषि कह रहा है कि आप जो हैं वो देवार्पण की भावना से यज्ञ करें, सत्कर्म करें। यहाँ पर देवता इंद्र वरुण हैं, इसलिए उनके माध्यम से बात कही जा रही है। तो यह मंत्र का सार है कि हम कर्म करें, यज्ञीय भावना से कर्म करें, सत्कर्म करें और संबंधित देवों को प्रसन्न करें और इस प्रकार से अपने को धन्य बनावें। तो इंद्र वरुण के सख्य हेतु जो मानव यज्ञ रचाता है, उनको बंधु बनाता है, जो यों अघ ओघ मिटाता है, युद्ध क्षेत्र में करता है वह
शत्रु समूहों का संहार, रक्षा साधन के कारण पाता रहता वह ख्याति अपार। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 41वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद त्रिशुप और देवता इंद्रा वरुण है। शीर्षक है भक्त से संतुष्ट इंद्र आराधकों को संपन्न करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्राहरत्नं वरुणाधेष्ठेत्थानभ्यः शशमानेभ्यस्तान् यदि सखा आजा सख्याज सोमैः स्वतेभ्यः स्वप्रजसा मादयेते। इस तीसरे मंत्र में इंद्र और वरुण के प्रसन्न हो जाने पर समृद्धियां मिलती हैं, सुख और संपन्नता की अधिकारी हो जाती है, इसका कथन किया गया है। यदि सखाया, अगर सखाया माने मित्र बन जाएं वरुण और इंद्र ये दोनों देव, तो सख्याय तो उस अपने उपासक मित्र के लिए सुते भी सोमय निचोड़े गए सोमरस के समर्पण से सुप्रयसा, प्रयस कहते हैं अन्न को, और सुमाने श्रेष्ठ, तो वे यदि श्रेष्ठ हव्यान्न प्राप्त करते हैं इंद्र और वरुण देव और मादयते, और इस समर्पण से वे आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो वे दोनों इंद्र और वरुण देव शशमानेभ्यः, शशमान कहते हैं उपासक को, तो स्तुति करने वाले उस उपासक के लिए, निभ्यः उस उपासक मनुष्य के लिए, इत्था इस प्रकार से रत्नम धेष्ठा रत्न प्रदान करें। तो यदि स्तुति पूर्वक, सोमरस समर्पण पूर्वक, भक्ति भाव पूर्वक किए गए समर्पण से मित्र बन गए, मित्र का मतलब वह हितैषी बन गए, अनुकूल बन गए वरुण और इंद्रदेव, तो उसका परिणाम होगा कि वे जो है वो स्तुतिकर्ता के लिए श्रेष्ठ धन रत्न प्रदान करें। तो यदि मित्र बने इंद्र और वरुण देव, मित्रता के लिए अर्थात भक्तों के अपने बन जाने के लिए निचोड़े गए सोम रस से और उत्तम अन्नों से आनंदित हो जाएं, तो वे दोनों देव स्तुतिरत अपने उपासकों को श्रेष्ठ रत्न धन प्रदान करें। तात्पर्य है कि भक्त भगवान को या उपासक उपास्य को अपने समर्पण द्वारा, सेवा द्वारा, भक्त द्वारा प्रसन्न कर लेता है, तो उपास्य देव उसे धन रत्न अवश्य प्रदान करें। रत्न माने जो कीमती वस्तु होती है वो रत्न है, हीरे जवाहरात तो है ही हैं, साथ साथ पुत्र रत्न, पत्नी रत्न, तो जो अधिक कीमती हो वो सब रत्न ही है। तो इस स्थिति में ये उभय देव आराधक को अपने अनुदानों से वंचित न रखें। तो यदि मित्र बने इंद्र और वरुण देव, मित्रता के लिए निचोड़े गए समर्पित सोमरस से
और उत्तम अन्नों से तथा प्रार्थनाओं से आनंदित हो जाएं, तो वे दोनों देव स्तुतिरत अपने उपासकों को अपने श्रेष्ठ अनुदानों से रत्न धन आदि प्रदान करने से वंचित न रखें, यानी उन्हें अवश्य अपने कृपा के फलस्वरूप रत्न अन्न धन तथा संसार के सौख्य प्रदान करें, उनके जीवन को संपन्न बनावें, वे रिक्त न रह जाएं। तो संदेश है कि जो उपासक हैं वो उपास्य देव की प्रार्थना करें और उपास्य देव भी उन्हें धन धान्य रत्न आदिकों से परिपूरित करें और प्रसन्न करें। दोनों का यह जो है सहज मैत्री भाव, सहज संयोग, सहज मेल सौख्य का और सौमनस्य का प्रतीक बनकर जीवन को धन्य बनाता रहे और ये भूतल जो है वो स्वर्ग बन जाए। इस कामना के साथ, संदेश के साथ इस मंत्र में ऋषि ने अपने धारणाओं को व्यक्त किया है। तो मित्र बने यदि इंद्र वरुण दो देव सुहाए, सोम और हव्यान्नों से हों तुष्ट अगर हो पाए, तो वे दोनों देव प्रवर कृपया यह ध्यान धरें, अस्तुत्य रत निज भक्तों को धन रत्न प्रदान करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 41वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्रा वरुण हैं। शीर्षक है कपटी द्वेषी हिंसकों का विनाश इंद्रा वरुण देव अवश्य करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्राजवम् वरुणादित्यमस्मिन्नो ज्येष्ठमुग्रानिवधिष्ठम् वज्रम् यो नो अधुरेव बृहतिर्दभेदस्तस्मिन् मिमाथामभिभूत्योजाः। इस चौथे मंत्र में यह कथन है कि इंद्र और वरुण ये उभय देव जो उपासक हैं उनको जो कष्ट पहुंचाते हैं, जो सांसारिक संतुलन को अपने दुष्कर्मों से विनष्ट करते हैं, उनके नष्ट करने में ये समर्थ देवद्वय विलंब न करें। तो पिछले मंत्रों में कहा गया है कि उपासकों को इंद्रदेव विविध रत्न धन आदि दें, लेकिन इस मंत्र में ये कहा गया है कि जो उपासक नहीं है, यानी जो देव विरोधी हैं, जो नास्तिक हैं, जो मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हैं, जो शिष्ट में कुकृत्यों से असंतुलन पैदा करने वाले हैं, उन पर दयालु कदापि न हो इंद्र और वरुण देव, उन्हें वो यथोचित दंड दें। तो यह नह देवः, जो दुष्ट हम सबका अहित करने वाला है। हम सबका मतलब हुआ कि जो उपासक हैं, यज्ञीय जीवन बिताते हैं, सत्कर्म निरत हैं, उन सबको इंद्र और वरुण देव दंड दें और उनको भी दंड दें जो वृकति कहते हैं कंजूस को, कृपण को। कृपण कौन है? जो संपन्न होते हुए भी धन को लोक हित में नहीं लगाता है और धन को काला धन बना करके तिजोरी में बंद रखता है, वह कृपण है और दंडनीय है, शासन की दृष्टि में भी और फिर जो
परम देव हैं, जो परम शासक हैं, उनके दृष्टि में तो है ही। तो उपासक जो है वो प्रार्थना कर रहा है कि हे समर्थ देवद्वय, आप जो हम सन्मार्गगामियों उपासकों को कष्ट देते हैं उनको तो आप नष्ट करो ही, साथ ही साथ जो कृपण हैं और जिनके धन से समाज का कल्याण नहीं हो पा रहा है, जो समाज के धन के हिस्से को अपने अकेले हिस्से में डाल करके उसको समेटे पड़े हैं, वे भी दंडनीय हैं। और ऐसे कृपणों को आप दंडित करें। दफीति माने वे लोग जो हिंसक हैं, हिंसक माने जो किसी को अकारण परेशान करते हैं, दुष्टता बस हिंसा करते हैं। हिंसा का अर्थ हुआ कि मार डालना जान से, यह तो है ही है, लेकिन इसके अलावा किसी के हित, किसी सही व्यक्ति के हित को खंडित करना, उसे परेशान करना, उसका अनिष्ट करना, यह भी हिंसा ही है। वो मन से भी हो सकती है, वचन से भी हो सकती है, कर्म से भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी काम मन, वचन और कर्म तीनों का जुड़ा हुआ परिणाम होता है और तीनों गलत हैं। हम यदि मन से किसी से द्वेष रखते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, तो भी पाप ही है। हम कर्म से करते हैं तब तो वह पाप ही है। और यदि वचन से भी हम किसी का अनिष्ट करने के लिए कुछ कहते हैं तो वह भी पाप है। तो इस प्रकार से वे भी हिंसक हैं जो मन से, वचन से, कर्म से दूसरे को अकारण कष्ट पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों को हे देव तुम नष्ट करो। उग्रा इंद्रा वरुणा, हे प्रचंड इंद्र और वरुण देव, हमारे यहाँ के देवता सौम्य तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ प्रचंड भी हैं। यह सनातन धर्म या वैदिक धर्म का वैशिष्ट्य है। ये जितने शांत हैं उतने कठोर भी हैं, उतने उग्र भी हैं। यह देवत्व का गुण हमारे यहाँ माना गया है। राम के लिए भी कहा गया है, कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। वे क्रोध करते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं और क्षमा करते हैं तो पृथ्वी की तरह हो जाते हैं। तो इंद्र और वरुण प्रदान करने में तो आगे हैं ही, साथ ही साथ जो दुष्ट हैं, द्वेषी हैं, सृष्टि के संतुलन में बाधक हैं, वे दंडनीय हैं, वे हिंसक हैं और उनको दंड देने के लिए उग्र बन जाए इंद्र और वरुण देव। एवं तुम दोनों तस्मिन उन व्यक्तियों पर जो कि कृपण हैं, धन को काला धन बनाए हुए पड़े हैं, गरीबों के धन को छीन करके अपने तिजोरी में बंद किए हैं, जो किसी भी प्रकार से हिंसा करने वाले हैं, हे इंद्र और वरुण देव तुम उनके लिए प्रचंड बन जाओ। और तस्मिन उन सब पर अभिभूति ओजा, अपने ओज से, शक्ति से, तेज से, प्रताप से उनको अभिभूत कर दो, विनष्ट कर दो, उनको मिटा दो और उनके प्रति अपना प्रचंड रूप मिमाथे माने प्रकट करो। अस्मिन इस पर दिद्युम, यानी यह तो करो ही, साथ ही साथ उन पर और क्या करो, दिद्युम, दिद्युम माने दीप्तिमान, तेजस्वी, ओजिष्ठम माने ओज पूर्ण, वज्रम वज्र को, विधिष्ठम माने चला दो। तो उनको इस प्रकार से नष्ट करो, लेकिन उनके ऊपर वज्रपात भी करो। हे देवद्वय तुम कथित दुष्टों के प्रति उन्हें विनष्ट कर तो करो ही, दंडित तो करो ही, लेकिन साथ साथ प्रचंड दंड देने के लिए अपने तेजस्वी वज्र प्रहार
से उनको विनष्ट करो ताकि वे समूल नष्ट हो जाएं। हे प्रचंड इंद्र और वरुण देव, जो हम सत्कर्मियों उपासकों का अहित करते हैं, जो समाज के धन को दाबे हुए पड़े हैं, धन को काला धन बनाए हुए हैं और जो कृपण है, लोक हित में संचित धन का उपयोग नहीं करते हैं, जो हिंसक हैं, मन से, कर्म से, वचन से दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाले और निर्दोषों की हिंसा करने वाले हैं, तुम दोनों हे इंद्र और वरुण देव उन्हें विनष्ट कर दो। और यही नहीं, उनका समूल विनाश करने के लिए अपना तेज प्रकट करो, अपने ओजस्वी वज्र से उन्हें संपूर्ण रूप से नष्ट कर डालो, उनका मूल ही मिटा डालो। तो हे वीर वरुण, हे इंद्रदेव, जो अहित हमारा रहा चाह, जो कृपण और जो हिंसक है, उसको कर दो तुम दोनों तबाह, कर दो विनष्ट। उसके विरुद्ध निज तेजस्वी उद्गार भरो, उसके अपार उस पर, उसके ऊपर अपना प्रचंड ओजस्वी वज्र प्रहार करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 41वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद तिष्ठुक और देवता इंद्रा वरुण हैं। शीर्षक है इंद्रा वरुण प्रसन्न होकर अभीष्ट प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्राजुवम् वरुणा भूतमस्याधिजः प्रेतारा वृषभे वधेनोः सा नो दुहे यद्यवसेव गद्दे सहस्रधारा पयसा मही गौः। इस पांचवें मंत्र में इंद्र और वरुण देवों से उपासक प्रार्थना कर रहा है कि ये देवद्वय हम उपासकों पर अपना उत्कट प्रेम प्रकट करें, मिलकर प्रेम प्रकट करें और साथ ही साथ हम सबको अपने अनुदानों से अनुदानित कर प्रसन्नतापूर्ण जीवन बिताने का उपक्रम कर दें। तो इंद्रा वरुणा, हे इंद्र और वरुण देव, तुम दोनों हमसे आकर्षित हो जाओ, हमसे अटूट प्रेम करो, उत्कट प्रेम करो। कैसे? जैसे वृषभा धेनोः इव, जैसे वृषभा माने दो वृषभ, सांस से समझ लीजिए, जैसे दो वृषभ धेनोः इव गाय से प्रेम करते हैं, तो वे, अब यहां पर जो प्रेम में तीव्रता है उसके प्रदर्शित करने के लिए उपमा दी गई है। जब कोई वृषभ किसी धेनु से प्रेम करता है तो उसमें जो अवरोध डालता है उस पर वो घनघोर प्रहार करता है। तो मतलब आपका प्रेम जो हो इतना उत्कट हो कि बीच में जो बाधा डालने वाले हो उनको तुम दंड दो। हमारे और तुम्हारे प्रेम में कोई बाधक बनकर न आ पावे। तो गाय और बैल या सांड के प्रेम और उसके प्रति आकर्षण की प्रबलता को प्रकट करने के लिए उपमा दी गई है। तो हे इंद्र और वरुण देव, जैसे दो बैल गाय से प्रेम करते हैं, अस्याह
धियः प्रेतारा भूतम, और हमारे इन स्तुतियों से भी तुम वैसे ही प्रेम करो। और मही गौ, मही माने महान, बड़ी, गौ यू माने गाय की तरह। जैसे एक महान गाय, एक बहुत बड़ी दुधार गाय, यवसा गवी, यवसा माने कहते हैं तृण, हरित तृण आदि के प्रति प्रेम रखती है, उसे भक्षण करती है, वैसे ही आप हम उपासकों से प्रेम करें। उपमा क्या दी गई है कि जैसे हरित तृण से कोई गाय प्रेम करती है, उसी प्रकार से आप हमसे प्रेम करें। और नह दुहियत, हमारी कामना को परिपूर्ण करें। हे इंद्र और वरुण देव, जैसे दो वृषभ गाय पर आकर्षित होते हैं, वैसे तुम दोनों हमारी प्रार्थनाओं पर आकर्षित हो, उनसे अटूट प्रेम संबंध जोड़ो और हमारी प्रार्थना के प्रेमी बनो। जैसे एक विशाल गाय प्रिय तृणादि चारे के प्रति आकर्षित होती है और उसका भक्षण करके हजारों धाराओं में पर्याप्त दुग्ध प्रदान करती है, वैसे ही तुम दोनों हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके व्यापक रूप से हमारी कामनाओं को परिपूर्ण करो। हे इंद्र वरुण देव, स्तुति पर आकर्षित हो वो वैसे वृषभ गाय पर आकर्षित हो जाया करते हैं, जैसे बड़ी गाय तृण खाकर के देती है अधिक अधिक दुग्ध, जैसे प्रार्थना हमारी पूर्ण करे सारे मनोरथों को वैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 41वें सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव गौतम, छंद त्रिशुप और देवता इंद्रा वरुण है। शीर्षक है निरंतर रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तोके हिते तनज उर्वरा सुसोदृषे एके वृषणश्च मांसे इन्द्रानो अत्र वरुणा स्यादामवो अभिर्दस्मा परिदग्म्यायाम्। इस छठे मंत्र में अनवरत सामर्थ्य व्याप्त रहे और उपासक का संरक्षण होता रहे, इस कथन पर प्रकाश डाला गया है। इंद्रा वरुणा, हे इंद्र और वरुण देव, न हिते हमारे हितार्थ, तोके तनये, तोक कहते हैं पौत्र को, तनय कहते हैं पुत्र को। तो हमारे पुत्र पौत्रों की प्राप्ति के लिए हमें सक्षम बनाओ, उन्हें सक्षम बनाओ। उर्वरासु सूरह दृशिके, उर्वरासु माने उर्वर भूमियों को प्राप्त करने की क्षमता हमें प्रदान करो, हम उर्वर भूमि के स्वामी बने। और सूरह दृशि के, सूर्य कहते हैं सूर्य को, दृशि के माने देखते रहें, यानी चिरकाल तक सूर्य का दर्शन करें, अर्थात पूर्णायु प्राप्त करें। तो वैदिक ऋषि निराशावादी नहीं है, वह यह नहीं करता कि भगवान मौत दो,
अब तबीयत ऊब गई है, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो ऋषि का दृष्टिकोण सकारात्मक दृष्टिकोण है। वो कह रहा है कि हम सूर्यादृश्य के चिरकाल तक सूर्य का दर्शन करते रहें, अर्थात चिरकालिक दीर्घायु प्राप्त करें, और उर्वरासु माने उर्वरा भूमि के स्वामी बने। वृषण पौष्य, पौष्य माने पुरुषार्थ, वृषण कहते हैं शक्तिशाली। हम शक्ति संपन्न बने और हमें पौष्य माने ऐसा पुरुषार्थ जगे कि हम समर्थ सक्षम प्रजोत्पादन में, संतानें उत्पन्न करने में समर्थ बने रहें। यानी मुझ शक्तिशाली को प्रजोत्पादन में समर्थ बनाओ। और तदर्थ 10वां यानी हे स्वरूपवान तुम देवद्वय परित कम्यायाम स्याताम, हमारा संरक्षण रात्रि में भी करो। तो रात्रि में शब्द दिया गया है कि रात्रि में हमारा संरक्षण करो। तो रात से हम यह भी कह सकते हैं कि रात और दिन दोनों का अर्थ हुआ। जैसे दिन कह दिया जाता है तो दिन में दिन और रात दोनों आ जाते हैं। जैसे कोई दिन हुआ तो भाई एक दिन, तो एक दिन में 24 घंटे यानी दिन रात दोनों समाहित हो जाते हैं। वैसे रात कहने से भी उसमें दिन का बोध कर लेना चाहिए। अथवा यह भी हो सकता है कि रात्रि में दुष्टों का, हिंसक पशुओं का, सिंह व्याघ्रादि का, चोरों और लुटेरों डकैतों का अधिक प्रभाव होता है, तो इसलिए रात में संरक्षण की अधिक आवश्यकता पड़ती है। और जो वरुण हैं वो निशा के अभिमानी देव हैं, अर्थात रात्रिकृत संरक्षण का भार उन पर रहता है। तो यहाँ वरुण देवता ही हैं। तो इन सब भावों से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि परितकम्याम स्याताम, यानी रात्रि में भी हमारी रक्षा हो। तो इस प्रकार से इंद्र वरुण के अस्तुत क्रम में कहा जा रहा है कि न हिते, हमारे हित में आप हमें तोक और तनय दो। तोक माने पौत्र, तनय माने पुत्र। पुत्र और पौत्र दो, उर्वरा भूमि दो, और चिरकाल तक सूर्य दर्शन यानी दीर्घायु प्रदान करो। और हम वृषण माने शक्तिशाली बने, और पौष्य माने संतान परंपरा को बनाए रखने के योग्य बने। हमें पुरुषार्थ हो कि हम बड़ी संतान उत्पन्न कर सकें। और हे स्वरूपवान तुम दोनों हमें अपने सुरक्षा साधनों से रक्षित करते रहो, और रात्रि में भी हमारी रक्षा करो। हे इंद्र और वरुण देव, हमारा हित करने के लिए, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति के लिए, उपजाऊ भूमि हेतु और चिरकालिक सूर्य दर्शन अर्थात दीर्घायु प्राप्ति के लिए हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखो। हम उत्तम संतानोत्पादन में समर्थ बने रहें। तुम दोनों परम रूपवान हो, सौंदर्यवान हो, अपने कर्मों से, अपने शारीरिक सौष्ठव से आप दोनों हमें सुरक्षा साधनों से रात्रि में भी तत्परता से रक्षण में तत्पर रहो। यानी हमारा पूरा दिन और रात संरक्षित बने, और रात्रि का समय जबकि दुष्टों, लुटेरों, चोरों, हिंसकों का होता है, उसमें हमारी रक्षा के लिए विशेष तत्पर रहो। तो हे इंद्र और हे वरुण देव, हम सबका हित पहुंचाने, पुत्र पौत्र उपजाऊ धरती को उपलब्ध कराने, दीर्घायु तथा अत्युत्तम संतानों से संपन्न बनाने रहो, रात्रि में भी तत्पर निज रक्षा साधन ताने।